केशव कुमार झा, वेलकम ऑन VCR। तो आज हम आप लोग के बीच बेसिक फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और वो बेसिक्स में यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात जानते हैं कि यूनिट क्या होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स। यूनिट जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। कहने का मतलब अगर हम किसी भी बॉडी का लेंथ को मापते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का हम लेंथ का बात करते हैं कि ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर है। तो ये जो 5 है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस वैल्यू का डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मीटर है ये मीटर जो है इसका यूनिट को स्पेसिफाई करता है। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि यूनिट जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। यानी यूनिट से हम किसी क्वांटिटी को बता सकते हैं, और इसलिए हम यूनिट का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is called यूनिट। अब हम एक बात जानना चाहते हैं कि यूनिट के बारे में जाना कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है किसी भी क्वांटिटी का। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि अगले बात हम पढ़ेंगे कि यूनिट सिस्टम क्या होता है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सिस्टम किसी बॉडी, सपोज इसको हम सिस्टम कहते हैं, इट मीन्स दैट कि इसके अंदर या तो पार्टिकल कंटेन हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। यानी इसमें बहुत सारे पार्टिकल या मॉलिक्यूल, सपोज करते इसमें मॉलिक्यूल कंटेन है, और तब हम इस मॉलिक्यूल से, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल से मिलकर जो भी बॉडी बनता है उसको हम कहते हैं सिस्टम। दैट मीन्स इसको हम कहेंगे सिस्टम। इट मीन्स दैट कि अगर यूनिट इसी टाइप से यूनिट बहुत ऐसा बॉडी जिसमें बहुत सारे यूनिट का प्रकार कंटेन हो तो उसको हम कहेंगे यूनिट सिस्टम। दैट मीन्स यहां से यूनिट सिस्टम जो होता है, ये जो यूनिट सिस्टम है इसको फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम कहते हैं प्रॉपर यूनिट, सेकेंड कैटेगरी जो है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर यूनिट, और थर्ड कैटेगरी जो होता है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। टोटली अगर हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरीज में पहला जो है हम लोग का है प्रॉपर यूनिट सिस्टम, और प्रॉपर यूनिट सिस्टम। और दूसरा जो इसी का कैटेगरीज है, दूसरा जो कैटेगरीज है इसके बारे में अगर बात करें तो ये है इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम, और तीसरा है प्रैक्टिकल यूनिट सिस्टम। अगर प्रॉपर यूनिट को हम हिंदी में उचित व्यवस्था कहते हैं, और इम्प्रॉपर को अनुचित व्यवस्था कहते हैं। और प्रैक्टिकल जो यूनिट होता है उसको कहते हैं प्रायोगिक व्यवस्था। या व्यवहारिक व्यवस्था भी कहते हैं। तो ये यूनिट का कैटेगरीज है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर यूनिट किसको कहते हैं। प्रॉपर यूनिट उस सिस्टम को कहेंगे जो लिखना वास्तव में करेक्ट है, और रियलिटी भी वही है कि प्रॉपर यूनिट करेक्ट होता है। और ये प्रॉपर यूनिट को जनरली अगर डेफिनेशन लिखे तो कहेंगे कि वैसा प्रकार का यूनिट, सच टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम, वैसा प्रकार का यूनिट सिस्टम व्हिच इज एक्चुअली करेक्ट,
जो एक्चुअली करेक्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर सिस्टम, यानी उचित व्यवस्था। अगर इसका एग्जांपल बोले तो कहेंगे कि लेंथ का एग्जांपल लेते हैं। लेंथ का मेजरमेंट होता है, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं। और अगर बोले फोर्स का मेजरमेंट करें तो फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और कैपिटल एन से लिखते हैं। तो इसी टाइप से ये होता है प्रॉपर यूनिट सिस्टम। दूसरा होता है इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम। इम्प्रॉपर यूनिट सिस्टम उस यूनिट सिस्टम को कहेंगे जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में और वो बिल्कुल बिल्कुल गलत होता है, और उस प्रकार के यूनिट सिस्टम को कहेंगे हम इम्प्रॉपर सिस्टम। यानी वर्ड से ही पता चलता है कि अनुचित व्यवस्था, यानी ये लिखना करेक्ट नहीं है फिर भी हम लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए इसका होगा वेट। वेट का यूनिट हम बोलते हैं, किसी से पूछते हैं, अगर किसी लड़का से पूछे बाबू तुम्हारा वेट कितना होता है, तो वो कहता है कि सर 50 kg के आसपास, या 50 kg होगा, 60 kg होगा, किसी का 40 kg होगा। ये जो 50 kg बोल रहे हैं, ये 50 kg ये तो यूनिट है किसका? kg जो है यूनिट है किसका? मास का। और हम बता रहे हैं किसका यूनिट? वेट का। तो ये तो डायरेक्टली गलत है। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन अगर बोले तो यह कह सकते हैं कि वैसा प्रकार का सिस्टम एक्चुअली रॉन्ग बट यूज्ड इन डेली लाइफ। और एग्जांपल में वेट का लेते हैं। वेट इसका यूनिट हम लोग जो बोलते हैं वो केजी बोलते हैं, लेकिन केजी जो गलत रॉन्ग है, which is wrong, क्योंकि एक्चुअल यूनिट होता है, एक्चुअल बोले या प्रॉपर इसको कह सकते हैं, प्रॉपर यूनिट वो होता है न्यूटन, क्योंकि वेट इज अ फोर्स। अब बात है कि वेट जो होता है फोर्स क्यों है। सबसे पहला बात कि वेट फोर्स क्यों होता है। तो सपोज कीजिए ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है, इसमें समझा जाता है, फिर भी इसको ओवरव्यू में हम देख लेते हैं कि फोर्स क्या होता है और वेट फोर्स क्यों फोर्स है। तो इसके लिए एक हम वेटिंग मशीन लेते हैं और इस पर हम क्या करते हैं, एक बॉडी को बैठा देते हैं। सपोज एक मैन ही इस पे बैठा हुआ है यहाँ पर, इसके बीच जो होता है, अगर वेटिंग मशीन पर बैठा है तो फिक्स है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अनुसार से इस बॉडी के वेट के कारण mg फोर्स लगेगा। और जब दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में होता है तो नॉर्मल फोर्स लगता है। इट मीन्स दैट कि ये मेन इसके कांटेक्ट में है, इस वेटिंग मशीन के कांटेक्ट में है, इसका मतलब इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है? ये वेटिंग मशीन, इस मशीन के द्वारा ये नॉर्मल फोर्स लगा। बट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के थर्ड लॉ जो होता है वो कहता है एक्शन बराबर रिएक्शन। इट मीन्स दैट कि ये बॉडी भी तो लगा है, ये मैन भी तो लगाएगा इस पे नॉर्मल फोर्स। और इस टाइप के डायग्राम को हम कहते हैं फोर्स बॉडी डायग्राम। और अगर इसको अलग अलग अपने अपने फोर्स के साथ हटा देते हैं तो उस टाइप के जो डायग्राम बनता है तब उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम मेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये ऐसा होगा, और इस पे हम देखते हैं मेन पे फोर्स लगा है मास के कारण mg, और दूसरा जो फोर्स लगा है नॉर्मल फोर्स लगा है जो इस वेजिंग मशीन ने लगाया है इस पे n, और टोटली ये इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाते हैं तो n इक्वल टू होता है mg। बट ये n इक्वल टू mg। अब यहां से अगर इस मशीन, ये वेजिंग मशीन जो है इसका बात करें तो इस पे जो फोर्स का बात करते हैं तो इस पे एक ही फोर्स लगता है, वो लगता है नॉर्मल फोर्स नीचे, क्योंकि ये mg तो इस बॉडी पर, इस ह्यूमन बॉडी पे लगा हुआ फोर्स है जो इस पे बॉडी पे बैठा है या खड़ा है इस पे लगा है। लेकिन बट ये mn जो है mg के इक्वल है, और इसी को तो हम n, यानी ये n इक्वल है, क्योंकि रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। तो यहाँ से n बराबर mg
mg, इसी को हम कहते हैं वेट फोर्स। तो यहाँ से यह पता चला कि हम किसी भी अपना वेट कहीं पर मेजरमेंट करते हैं तो वेट जो मेजरमेंट करते हैं एक्चुअल में हम मेजरमेंट करते हैं अपना फोर्स।